बड़े लाल जी हमेशा एक ही टेबल चमकाते रहते हैं। कपड़े कहाँ मेरे, क्यों नहीं धुले इतने टाइम से? वो वॉशिंग पाउडर खत्म हो गया ना। मेरी तेल की शीशी कहाँ है? वो तो हमने फेंक दिया। क्या? मतलब खाली थी ना बोतल। बड़े लाल जी, हमारी पूजा की अगरबत्तियां खत्म हो गई हैं। ये हो क्या रहा है घर में? अब क्या है कि सामान खत्म हो गया। मालकिन हमें लिस्ट देती थी तो सामान हम लाते थे। आप लोगों ने लिस्ट दी नहीं इसलिए सामान आया नहीं। तो बेवकूफ आदमी, पहले बताना चाहिए था ना। चिंटू मौसा जी, आपका सामान खत्म हुआ है तो बड़े लाल जी बताएंगे, ये तो गलत बात है ना। बेटा बात तो सही कर रही हो आप। यस, और हाँ, अब ये छोटी छोटी बातें छोड़ो, हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज लाए हैं। आज हमारे घर में 2 मेहमान आने वाले हैं। अरे स्कूल में नंबर तो ठीक आ रहे ना? कोई टीचर शिकायत लेके तो नहीं आ रही? अरे नहीं नाना जी, हम सबकी फेवरेट है स्कूल में, इसीलिए आज हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है स्कूल से। आज हमारे घर पे मुंबई ब्रांच से 2 स्टूडेंट मथुरा आने वाले हैं। वो लोग यहाँ शक्तिशाली निवास में आएंगे और हमारे साथ 2 दिन रहेंगे। ये हमारे और हमारे स्कूल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो दोनों बच्चे यहाँ का कल्चर जाने, यहाँ से इम्प्रेस होकर लौटे, जिससे हमारा घर और आप सब लोगों की खूब रिस्पेक्ट हो। अजब गजब घर जमाई। बेटा मोनिका, बहुत बढ़िया बात है, खुशी खबर है, लेकिन इज्जत हमारी नहीं बल्कि मथुरा की बढ़ानी चाहिए हमें। आई बात समझ में? वो यहाँ से प्रभावित होके जाएंगे। सवाल तो ये है कि हम उन बच्चों को प्रभावित करेंगे कैसे? ओह सासू माँ, तो बहुत ही इजी है। देखो बच्चे आ रहे हैं मुंबई से, इसका मतलब मॉडर्न बच्चे हैं, और इस घर में सबसे ज्यादा मॉडर्न तो मैं ही हूँ। I'll handle that. Simple. मैं हैंडल कर लूंगा। मुंबई से बच्चे आ रहे हैं मथुरा में, तो हमें यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता उनको दिखानी चाहिए, तभी तो प्रभावित होंगे ना बच्चे। लेकिन आजकल के बच्चे इन सब पुरानी बातों से बोर हो जाते हैं। हमें लगता है कृष्णा जवाई जी समझते हैं उनका दिमाग। दिमाग से तो अभी भी बच्चे ही हैं ये। क्या? हमें भी लगता है कि कृष्णा जमाई जी की बातों में दम है। नहीं नहीं, हमें तो लगता है कि जो चिंटू जी कह रहे हैं ना वही सही है। ठीक है, आप लोग अपनी तरीके से उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कीजिए, पर प्लीज आप उनको खुश रखिएगा, क्योंकि अगर वो दुखी हो जाएंगे तो हम भी दुखी हो जाएंगे। Yo, we've arrived. नमस्ते। आ गए इंडिया वाले। हम मॉडर्न लोग आ गए हैं। यस यस, यो ग्रेट ग्रेट। मुंह की खाएंगे सामने वाले। बहुत देखे हैं बोलने वाले। इम्प्रेस तो हम ही करेंगे उन्हें। एक काम करो साडू भाई, जाके ना शीशे में अपनी शक्ल देखो, उसके बाद पता लग जाएगा कौन किसको प्रभावित करेगा। आई बात समझ में? हमें तो लगता है कि ये लोग अभी से डर गए हैं। तेरा चेहरा देख के तो कोई भी डर जाए बेवकूफ आदमी। और हम क्यों डर जाएंगे? हाँ, वैसे भी मम्मी, हमें तो इन चप्पलों में चलने की आदत है, लेकिन क्या आप इन हील्स में चल पाएंगी? इसलिए जीत जाएंगे हम। जीत जाएंगे हम उन्हें अपनी तरह से इम्प्रेस करेंगे, और आप अपनी तरह से कीजिए। देखते हैं कौन जीतेगा। जीते कोई भी, बच्चे इस घर से प्रभावित होके जाने चाहिए। वी विल विन नाना जी, वी विल विन। देखेंगे किसमें कितना है दम। वाह मोनिका, तुम्हारा हाउस तो कितना कूल है। रियली मोनिका, कितना बड़ा है। हमारा घर तो इसके सामने बहुत छोटा है। ये लोग तो हमारे घर से प्रभावित हो गए। ये है मौसी जी, ये है चिंटू मौसा जी, ये है नाना जी, ये नानी, और ये कृष्णा मौसा जी, और ये बड़े लाल जी। हेलो एवरीवन, आई एम अनन्या। I'm विशाल। हेलो विशाल, हाउ आर यू डूइंग? हाय अनन्या। ये टिक्का मिट तो जाएगा ना? ऑर्गेनिक है क्या? ऑर्गन? कौन सा ऑर्गन बेटे? I can't understand one thing. आपके घर पे 2 कल्चर क्यों है? हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे 2 फैमिलीज रहती है। एग्जैक्टली। एक ये वाली फैमिली, यू नो द मॉडर्न डे फैमिली, और एक ये 100 साल पुरानी हिस्ट्री बुक से निकली हुई फैमिली। बेटे मैं आपसे बात करूंगा हिंदी में।
हम लोग हैं हिंदुस्तानी और ये लोग दूसरे ग्रह से आए हुए, क्या कहते हैं उनको? एलियंस। हाँ वही, धूप 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 वही है। अरे तुम लोग यहीं खड़े होकर बातें करते रहोगे। अरे बच्चों आपको भूख भी लगी होगी ना? आओ चलो 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 आओ आओ। बड़े लाल नाना जी नाश्ता एकदम रेडी है। सही है सही है। आओ जाओ 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 आ जाओ। मोनिका, नॉर्मली इतना टाइम लगता है तुम्हारे घर पे? मोनिका, डू यू स्टिल यूज दैट मिट्टी का तेल वाला स्टोव ना, वो पुरानी फिल्म्स जैसे? आइए बड़े जी। So kids, ta-da! ये रहा गरम गरम पिज्जा और ये साप्टा। साप्टा नहीं, पास्ता from the house of Italy. Pasta. पिज़्ज़ा में आलू, पास्ता में नमकीन। It's too strange. अनन्या, ये मथुरा का इटालियन है। बहुत जोर से भूख लगी है, आँख बंद करके खा लो सिस। खाओ ना बेटा, पास्ता खाओ। Actually ना, हमें भूख नहीं है। I'm not hungry. अरे अरे बेटे, कैसे भूख लगेगी आप लोगों को? हैं? ये क्या खा रहे हो? देखो जरा देखो, मैदा के इतने मोटे मोटे रोट हैं। क्या क्या पड़ा हुआ है इसके ऊपर? हैं? बताओ, प्याज, केचुए, क्या क्या डाल रखा है इसके ऊपर? बेटे खाने के स्वाद लेने आप लोगों को ये खाओ, हिंदुस्तानी खाना। ये है हिंदुस्तानी खाना खजाना, पूरी आलू। ये खाइए बच्चों आप। चलिए चलिए। टॉली जी, ये सब ये खाना नहीं खाते और बेटा तुम पास्ता ट्राई करो। अरे क्या ये बच्चों को सांप कैच में खिला रहे हो? हैं? ये कोई खाने की चीज है? ये देखो, हिंदुस्तानी शुद्ध खाना, ये खाओ बेटा। देखो सब्जी का रंग ही देख लो, हैं? अपने आप ही कह रहा मुझे खा ले, मुझे खा ले। हैं? खाओ 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 बेटे, खाओ, स्वाद लो। हैं? देखो मिर्च का लाल रंग दिख रहा है इसमें, हल्दी दिख रही है पीली पीली। सांप केचुओं में क्या पड़ा है? खाओ खाओ, स्वाद लो। तुम दोनों को आलू और पूरी पसंद आई? हाँ। साडू भाई देख रहे हो, आलू पूरी का कमाल, देसी खाने का कमाल। अब तो बोल दो राधे राधे। आप बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है? राधे राधे। पिज्जा सप्ता का प्लान फेल। सप्ताह नहीं यार, इतनी इंग्लिश तो ना मैंने अमेरिका में भी नहीं बोली। जमाई बाबू, अमेरिका में तो अमेरिकन बोलते होंगे ना, आप इंग्लिश क्यों बोलते हैं? बड़ेलाल जी प्लीज, एक तो वैसे ही सब इतने टेंशन में और ऊपर से आप ये। इस मरी हील की वजह से तो हम ऐसे ही पैर के दर्द से परेशान हैं। कुछ तो कीजिए जमाई जी। कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो साड़ू भाई उन्हें आलू पूड़ी खिला के अपनी साइड कर देंगे और हम यहाँ हाथ मलते रह जाएंगे। पर क्या करें? अगर एलिफेंट को बनाना पसंद है तो उसे बादाम की थाल खिला के कोई फायदा नहीं। जमाई बाबू, हाथी बादाम मतलब ये कि अगर उन्हें देसी पसंद है तो हम उन्हें देसी देंगे। लेकिन जमाई बाबू, आपने तो कहा था कि उनको विदेशी चीजों से हम प्रभावित करेंगे। हाँ कहा था, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि देसी से इंप्रेस करें या विदेशी से। अभी ये इंपॉर्टेंट है कि हमें उनसे जीतना है। और नानी जी जब आए उन्हें पता लगना चाहिए कि हमने अपनी अक्ल लगा के मोनिका के दोस्तों को इंप्रेस किया, समझे? हाँ। So next step। यहाँ पास में कोई स्विमिंग पूल है क्या? नहीं, पर पास वाले गांव में एक ट्यूबवेल है जहाँ मौसा जी मुझे कभी कभी ले जाते हैं। वेल मतलब कुआं? राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। ये क्या हो रहा है? आओ दिखाती हूँ। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। बोलो बाके प्यारी लाल की जय। वाओ, इट वाज कूल। वाह नानी, आप तो बहुत अच्छा गाती है। आप लोगों को प्रसाद प्रसाद दो, सबसे जरूरी काम। अरे नाना जी। अरे बेटे क्या कर रहे हो? ये शरीर के हिसाब से लो, मेरा कहने का मतलब है इतना तो दांत के बीच में घूम जाएगा। एक एक लड्डू उठाओ, उठाओ उठाओ उठाओ, शाबाश। एक्चुअली हम स्वीट नहीं खाते। मम्मी कहती है कि दांत खराब हो जाते हैं। हाँ, और हम मोटे भी तो हो जाते हैं। अरे ऐसे कैसे मोटे हो जाते हैं? हमारे चिंटू जी तो रोज रात को खाने के बाद 2 रसगुल्ले खाते ही हैं। हाँ हुए क्या मोटे? ओह, तभी मैं कहूँ मेरे खाने से पहले
रसगुल्ले चट कैसे हो जाते हैं? ओहो नाना जी, आपके लिए ना ये रसगुल्ले मिठाइयाँ मीठा जहर है। जैसे शंकर भगवान ने दूसरों को बचाने के लिए जहर खुद पी लिया, इसलिए मैं आपको बचाने के लिए जहर खुद पी जाता हूँ। अच्छा, you tell me this. Did you enjoy it? Did you like it? या बहुत ज्यादा। और आपको पता है, हम लोग को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कोई टीवी सीरियल की शूट पर हो। अरे वाह। हाँ, तो हमारा घर भी तो घर एक मंदिर ही है। अरे वाह, फिर तो एक काम करेंगे, तुम दोनों हमारे साथ बड़े वाले मंदिर चलना, हम वहाँ ले चलेंगे तुम्हें। मंदिर? हाँ, वहाँ ना 2 घंटे भजन होते हैं और उसके बाद आधे घंटे तक आरती। मंदिर? वो एक्चुअली ना मैं बहुत थक गई हूँ। चलो कोई बात नहीं, विशाल तुम चलना हमारे साथ। नो एक्चुअली मैं बहुत बोर हो रहा था। आई मीन कि घर की 10 मिनट की आरती ठीक है, पर 2.5 hours, और ये भी कुछ थकती वक्ती नहीं है, ये भी बोर हो जाती है। सॉरी। अजब गजब घर जमाई। सारी कोशिश तो करके देख ली, पर ये बच्चे खुशी नहीं होके दे रहे। इनको खुश करना तो नानी जी को खुश करने से ज्यादा कठिन हो गया है। I know, समझ ही नहीं आ रहा उनको क्या पसंद है क्या ना पसंद है। जस्ट सो कंफ्यूजिंग। हम तो 2 दिन में अंग्रेजी सीखो ये किताब भी लेकर आ गए। चिंटू जमाई जी, आपको अगर कुछ अंग्रेजी में पूछना हो तो हमसे पूछ लीजिए। पूछूं? बता काले अजगर को क्या कहते हैं? चुपचाप बैठ रहे, वरना कान के नीचे 2 लगेंगे, हिंदी भूल जाएगा बेवकूफ आदमी। अरे आप लोग ऐसे ही झगड़ते रहिए, क्या पता वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। हम लोग तो अच्छे लोग हैं, अच्छा ही सोचेंगे हमारे बारे में। पर ऐसा कुछ तो होना चाहिए जिससे वो हमें याद करे। हाँ तो अब देखो, बड़े लाल के साथ और क्या दिखा सकते हैं उनको अच्छा चीज कुछ नहीं। मेरे मतलब हमने तो अंग्रेजी में वो सुंदरकांड उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए। अरे मीठा वो खाते नहीं है, अब मीठा खाते होते हम पेड़े खिला देते और 2 डिब्बे बांध के भी दे देते। बस नाना जी, I have an idea. हम लोग उन्हें लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलते हैं। Like really nice long drive. लॉन्ग ड्राइव तो ऐसे बोल रहे जैसे मक्खन में से गर्म छुरी चलेगी। हमारी दुकान की जलेबी ज्यादा समतल होती है यहाँ की सड़कों से। पहले हम उन्हें पूरी कहानी सुनाते और फिर सीरियल दिखाते, है ना? मौसी जी, वो लोग कल की जगह आज ही चले जाएंगे। वो बेटी की जान, याद आ गया, याद आ गया। वो रामलीला मैदान में ना सर्कस लगा हुआ है, पुराने वाला, लंदन वाला। सारे बच्चों को सर्कस दिखा देते हैं, है ना? मैं बता रहा हूँ, सारे बच्चे खुश हो जाएंगे, मजा आ जाएंगे उनके। हाँ हाँ, सर्कस, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वहाँ पे एनिमल्स, जोकर, कितना सब कुछ देखने को मिलेगा। घंटी बजिंग, बड़े लाल आएंगे। आप लोग बैठिए, हम दरवाजा खोलते हैं। हाँ बैठिए। अरे कैलाश भैया, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ? गांव में सब कुशल मंगल तो है ना? आइए आइए, भीतर आइए, भीतर आइए, भीतर आइए। अरे बड़े भैया, हम क्या बताएं, हम बहुत मुसीबत में आ गए हैं। वो तुम्हारी मालकिन है क्या, वो बंदूक वाली? अरे आपको बंदूक की जरूरत कब से आन पड़ी? हाँ, तनिक सांस लो और तसल्ली से बताओ, हुआ क्या? अरे बड़े भैया क्या बताएं, बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर चौराहे पर एक छोटी सी फूलों की दुकान शुरू की है। पिछले हफ्ते से मोहल्ले के 3-4 गुंडे हमसे वहां दुकान लगाने का हफ्ता मांग रहे हैं। अभी तो ठीक से आमदनी भी शुरू नहीं हुई है, हफ्ता कहाँ से दे देंगे? और तो और कल उन्होंने बीच बाजार में 2-3 जर भी दिए। अरे बाप रे बाप। अब तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अब तो इस मुसीबत से तुम्हारी मालकिन और उनकी बंदूक ही हमें छुटकारा दिला सकती है। हमें तो दुकान पर भी जाने में डर लगता है। पर मालकिन तो है नहीं। अरे मालकिन नहीं है तो क्या हुआ, इस घर में मर्द तो हैं, हाँ? दोनों हमारे जवाई तुम्हारी मदद करेंगे ना। वाह 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 वाह, जैसे आप तो मर्द हो ही नहीं हैं। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग जरूर कुछ करेंगे, ठीक है? टेंशन मत ले भाई, हैं? टेंशन मत ले। ये जो तेरे गेंदे के फूल पे मधुमक्खियां मंडरा रही है ना, इनका इलाज मैं करता हूँ। टेंशन मत ले, बेटेंशन होके जा। जाओ जाओ भैया, जाओ। हाँ हाँ, बस, चाहिए। बस, राधे राधे। टेंशन मत ले। करेंगे क्या? करेंगे क्या?
भाई देखो नानू, एक बल्लेबाज है 3 गेंदबाज है, एक आधी बॉल तो किल्ली पे जाएगी, हैं? आउट। कम ऑन। आओ नाना जी। ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना। ओ नो, फिर से पास्ता? पास्ता नहीं, पिस्ता। पिस्ते से भरपूर बना गर्मा गर्म हलवा और ये बड़ेलाल स्पेशल गर्मा गर्म कचौरिया। आपको पता है इसकी चर्चा कोसों दूर है। वाह, थैंक यू बड़े लाल जी। बड़े लाल जी, इट्स वेरी यम्मी। पर घर पे सब लोग कहाँ है? चिंटू कल ने कहा था कि वो हमें सर्कस दिखाने ले जाएंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैंने सर्कस कभी नहीं देखा और हम लोग सर्कस के लिए जाने के लिए लेट भी तो हो रहे हैं। कहाँ हैं सब लोग? वो लोग बाहर गए हैं और थोड़ा देर से आएंगे। आप तब तक ये हलवा खाइए ना और बड़ेलाल के गुन गाइए। इट्स नॉट राइट, एकदम रॉन्ग है ये। उन्होंने कहा था कि वो हमें सर्कस दिखाने ले जाएंगे। मम्मी कहती है कि प्रॉमिस कभी तोड़ना नहीं चाहिए। या ब्रो, इट्स राइट। और कल तो हम लोग वापस भी जा रहे हैं, तो मतलब हम सर्कस नहीं देखेंगे? आई एम श्योर वो सब लोग जल्दी आ जाएंगे। सोचो सोचो, सर्कस में हमें कितना मजा आएगा। लेट्स गो, हमें पैकिंग करनी है और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा बैग पैक करूंगा। अजब गजब घर जमाई। हेलो, पुलिस स्टेशन। लाल चौक के पास एक फूल वाला है, उसे कुछ गुंडे परेशान कर रहे हैं। क्या आप कुछ नहीं कर सकते? तो ठीक है, मुझे आपके एरिया सीओ से बात करनी पड़ेगी। विजय जी वहीं पोस्टेड है ना? ठीक है, आपके कहने पे एक दिन और रुक जाता हूं। डिटेल सीखिए। अरे रुकने का क्या मतलब है? अरे व्यापारी संघ के होते हुए किसी व्यापारी को परेशानी हो रही है तो आप लोग का फायदा क्या? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। उस फूल वाले की परेशानी का आप हल ढूंढ लीजिए, वरना जगदम्बे के आते ही ये संघ को हम भंग करा देंगे। हाँ, हल्के में मत लेना ये। सही है, डांट दिया। अरे गरीब आदमी है बेचारा। हाँ, मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बैठा है। बता रहा था कोई 2-3 गुंडे हैं, पता कर उनके बारे में। हाँ, और अपनी भाषा में समझा दे उनको एक बार। हाँ, अरे पता है भाई, तभी तो तेरे से कह रहा हूँ कि संभाल ले। नहीं, अगर मैं आऊंगा तो मैं तो अपने हिसाब से आऊंगा। एम्बुलेंस आएगी साथ में, बाकी तुझे पता ही है। हाँ, राधे राधे। बताओ, बच्चे चले गए घर से ऐसे? जी हाँ, आपका इंतजार कर रहे थे बच्चे, फिर बेचारे उदास होके चले गए। जी, हम आप लोगों को धन्यवाद देने आए हैं। हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? अब हमने कुछ नहीं किया। साहब, कुछ तो किया ही होगा। कल ही तो हम आप लोगों से अपनी शिकायत बताएं और आज ही हमारी दुकान पर पुलिस वाले आकर उन गुंडों के बारे में पूछताछ किए और फिर व्यापार मंडल वाले आकर आश्वासन देकर गए कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हद तो तब हो गई जब उन गुंडों ने आकर हमसे माफी मांगी। हो न हो, ये आप लोगों का ही कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इन्होंने ही किया होगा। हाँ, पर ये लोग मानेंगे नहीं। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और ये भेंट रख लीजिए आप लोग। राधे राधे जी। राधे राधे। बढ़िया से बगीचा भी लगाना दुकान के साथ साथ फूलों का। मैया होती तो आप सबको कितनी शाबाशी देती। देखिए ना, कितना खुश होकर गए वो। तो ठीक है, लेकिन मोनिका बिटिया तो खुश नहीं होगी ना? उसकी तो नाक कट गई होगी स्कूल में। मौसा जी, बड़े नाना जी। पूरी मोनिका बेटा, स्कूल में तुम्हारे मेरी वजह से देखो पता नहीं। सॉरी नहीं, थैंक यू। आप सबकी वजह से हम स्कूल के सुपरस्टार बन गए हैं। जी हाँ, विशाल और अनन्या ने हम सबकी खूब तारीफ की। आपको पता है, ये तेरा घर ये मेरा घर, मतलब कि हमारा शक्तिशाली परिवार उन सबको बहुत अच्छा लगा और मोनिका के लिए बहुत अच्छे फीडबैक्स भी दिए। उनकी टीचर ने बताया मुझे। लेकिन ये सब कैसे हुआ? हमें तो लगा कि वो लोग, उन्हें मजा ही नहीं आ रहा हमारे घर में। हाँ, और फिर वो बच्चे रात को इंतजार करके नाराज होके चले गए वापिस। मुझे तो लगा कि ये ओल्ड फैशन और ये पुराने जमाने का ट्रीटमेंट देख के वो हमें भी साड़ू भाई की तरह समझ लिए होंगे और पता नहीं क्या फीडबैक दिया होगा। जी नहीं कृष्णा जी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, उन्होंने हम सबको
चिंटू जी की तरह ही माना, दयावान और मददगार। और उन्होंने ये भी कहा कि जितना प्यार और दया भाव उन्होंने इस घर में देखा है उन्हें कहीं देखने को नहीं मिला है। औरों के लिए भी हमारे दिल में बहुत प्यार है, बिल्कुल हिंदुस्तानी संस्कार वाला। पर एक बात समझ में नहीं आई बारबी डोली, हम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया? उन बच्चों को गोद में बैठ के लोरी तो सुनाई नहीं, फिर हमारे दिल के इतने गुणगान कैसे कर दिए उन्होंने? उनके लिए नहीं, आपने जो कैलाश अंकल जी के लिए किया उन्होंने सब देख लिया। वो हुआ क्या? हेलो, पुलिस स्टेशन। लाल चौक के पास एक फूल वाला है, उसे कुछ गुंडे परेशान कर रहे हैं। क्या आप कुछ नहीं कर सकते? तो ठीक है, मुझे आपके एरिया सीओ से बात करनी पड़ेगी। विजय जी वहीं पोस्टेड है ना? ठीक है, आपके कहने पे एक दिन और रुक जाता हूं। डिटेल सीखिए। थैंक यू। अरे रुकने का क्या मतलब है? व्यापार संघ के होते हुए किसी व्यापारी को परेशानी हो तो आप लोग का क्या फायदा? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। उस फूल वाले की परेशानी का आप हल ढूंढ लीजिए, वरना जगदम्बे के आते ही ये संघ को हम भंग करा देंगे। हाँ, हल्के में मत लेना ये। सही है, डांट दिया। हाँ हाँ, अरे गरीब आदमी है बेचारा। हाँ, मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बैठा है। बता रहा था कोई 2-3 गुंडे हैं, पता कर उनके बारे में। हाँ, और अपनी भाषा में समझा दे उनको एक बार। हाँ, अरे पता है भाई, तभी तो तेरे से कह रहा हूँ कि संभाल ले। नहीं, अगर मैं आऊंगा तो मैं तो अपने हिसाब से आऊंगा, एम्बुलेंस आएगी साथ में, बाकी तुझे पता ही है। हाँ, राधे राधे। वो बेटे की जानिए तो कमाल की बात है। वो बच्चे तो देखो बड़े लाल से भी बड़े जासूस निकले। वही तो, जब उन्होंने ये देखा कि आप सब लोग एक ऐसे इंसान के लिए परेशान हैं जिनको आप सिर्फ एक ही बार मिले, ये जानते हुए कि विशाल और अनन्या को अगर हम सर्कस नहीं लेके गए तो नाराज भी हो सकते हैं और स्कूल में बुरा फीडबैक भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, आप लोगों ने कैलाश जी की ही मदद की। उन्होंने कहा है कि जब भी वो मथुरा आएंगे हमारे घर में ही रहेंगे। अरे वाह। देखा देखा, हम यही कह रहे थे, अगर आप अंदर से अच्छे हैं ना तो आपको बाहर से दिखाने की जरूरत नहीं है। आपका मन अच्छा हो तो सब आपको अच्छा ही समझेंगे। समझा? देख, सब्जी के ऊपर ना ये फालतू के जो ढोंग करता है, धनिया वनिया गिरता है, उससे कुछ नहीं होगा जब तक कि सब्जी अच्छी तरीके से पकी नहीं होगी, उसके मसाले अच्छे तरीके से भुने नहीं होंगे, कहाँ से स्वाद आएंगे? सही है। चलो मोनिका बेटा, चलते हैं। खिलाओ पिलाओ भाई, स्कूल से जी आई जी, खिला बड़े लाल, चलो मैं तुम्हें बताऊं सब्जी कैसे बनती। हाँ जल्दी। नाना जी आप इसको मत बना देना बेवकूफ और मिठाई खाने बैठ जाओ, नोटी नाना। साडू भाई, आप एक काम करो, पेट हल्का कर लो अपना जा करके। भाई एक साथ इतनी सारी तारीफ होगी, हाजमा खराब हो गया होगा। साड़ू भाई, आप अपनी टेंशन लो। क्या है ना, ये तो स्पेशल केस था मोनिका और कैलाश जी का, जो हम साथ आ गए, वरना है हम अभी भी राइवल्स ही। साड़ू भाई क्या कहते हो? राधे राधे। इसकी बंसी बजा दे। अजब गजब